हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के फजी लॉजिक सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन क्लासिकल रिलेशन। क्लासिकल बाइनरी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसी के प्रेजेंट और एब्सेंट कनेक्शन या उसके इंटरेक्शन के बीच, उसके इंटरेक्शन को किसी दो एलिमेंट सेट्स के बीच का। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एप्लीकेशन ऑफ फजी लॉजिक कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहले जान लेते हैं फजी लॉजिक्स होता क्या है। फजी लॉजिक्स एक मैथमेटिकल टूल होता है जो डील करता है नेचुरल लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट के साथ, उसे हम फजी लॉजिक्स कहते हैं। फजी लॉजिक्स के एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं, तो ह्यूमिडिटी इन क्लीनिंग रूम, एयर कंडीशनर सिस्टम, वॉशिंग मशीन टाइमिंग, माइक्रोवेव या ओवन। एयर कंडेंसर जैसे किसी रूम का टेम्परेचर अगर आप 16 डिग्री पे सेट कर देते हैं तो वो रूम का टेम्परेचर भले 25 हो, वो एयर कंडीशन उसे 16 डिग्री पे टेम्परेचर मेंटेन किया रहता है। वॉशिंग मशीन है, आप वॉशिंग मशीन में टाइमिंग सेट कर देते हैं तो वॉशिंग मशीन उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग कपड़े साफ करता है। ठीक उसी तरह माइक्रोवेव्स है, तो वो भी अगर आप उस पर टाइमिंग सेट कर दे तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका खाना है या आप कोई चीज़ उसमें जो रखते हैं वो उसके अकॉर्डिंग उसे गर्म करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ परसेप्ट्रॉन मॉडल। सबसे पहला पॉइंट है द फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यू परसेप्ट्रॉन टेक ओनली वन और टू वैल्यू बिकॉज ऑफ हार्ड लिमिट ट्रांसफर फंक्शन। अगला है इट कैन क्लासिफाई ओनली लीनियर सेपरेट सेट ऑफ वेक्टर्स। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट सिंगल लेयर ऑफ परसेप्ट्रॉन डज नॉट हैव इनफ कंप्यूटिंग पावर। तो ये था हमारा लिमिटेशन ऑफ परसेप्ट्रॉन मॉडल का। अगला है डिफाइन फजीफिकेशन। फजीफिकेशन एक प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन होता है जो क्रिप सेट को फजी सेट में कन्वर्ट करता है। मतलब कि जो ट्रांसलेट होती है जो ट्रांसलेट होती है क्रिप्स इनपुट के वैल्यू को वो लिंग्विस्टिक वैल्यू में उसे ट्रांसफर करता है। जैसे एग्जांपल बताएं तो वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन आर्किटेक्चर ऑफ बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क, जिसे शॉर्टकट में बीपीएन भी कहते हैं। होता है वो न्यूरल नेटवर्क में ट्रेनिंग के काम में आता है। और अगर किसी फंक्शन के टाइम अगर कोई नेटवर्क लॉस हो जाता है तो वो उसे कैलकुलेट करने के टाइम काम आता है। यह एक मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क होता है जो इंटरनल इनपुट और आउटपुट जो मैपिंग होती है उसे डिस्कवर करने में हेल्प करता है। जो बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क होता है वो दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक्स बैक प्रोपोगेशन और रिकरेंट बैक प्रोपोगेशन। जो स्टैटिक प्रोपोगेशन होता है वो होता है द स्टेट आउटपुट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ मैपिंग स्टेट ऑफ इनपुट। और ये जो यूज होता है वो रिजॉल्व स्टैटिक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम आता है। जो रिकरेंट बैक प्रोपोगेशन होता है ये डिफाइन किया जाता है द डायरेक्टेड फॉरवर्ड और डायरेक्टेड अंटिल स्पेसिफिक डिटरमाइंड वैल्यू इज एक्वायर्ड। तो बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क का ये आर्किटेक्चर होता है जिसमें तीन होते हैं। जैसा कि देखें इस जो बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क होता है उसमें तीन फंक्शन होते हैं। पहला इनपुट लेयर, दूसरा हिडन लेयर और तीसरा आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर जो यूजर इनपुट देता है उसे इनपुट लेयर करते हैं। हिडन लेयर जो यूजर और मतलब जो यूजर एज इनपुट और आउटपुट के बीच का जो लेयर होता है उसे हिडन लेयर कहते हैं। और जहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है उसे आउटपुट लेयर कहते हैं। इनपुट लेयर में कई सारे होते हैं लेकिन यहाँ पे हम कुछ ही पॉइंट्स कर रहे हैं। जैसे 1 2 और m है, ये इनपुट लेयर है। फिर 1 2 3 और u जो है वो हिडन लेयर है। फिर उसके बाद 1 2 n वो आउटपुट लेयर है। और ये सभी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हर एक नंबर एक दूसरे से कनेक्ट, जैसे 1 है, 1 हिडन लेयर के 1 से भी कनेक्टेड है, 2 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी है और u से भी है। ठीक उसी तरह अगर सेकंड नंबर देखें 2 नंबर, तो 2 भी 1 हिडन लेयर के 2 से कनेक्टेड,
1 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी है और U से भी है। ठीक उसी तरह जो हिडन लेयर है वो भी सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे हिडन लेयर के 1 पॉइंट्स की बात करो तो 1 आउट लेयर के 1 से भी कनेक्टेड है, 2 से भी है, N से भी है। ठीक उसी तरह सभी जो जितने भी प्रोपोगेशन होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो आई होप आप आर्किटेक्चर ऑफ बीपीएन समझ गए होंगे। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ लॉजिकल कंट्रोल सिस्टम विथ ब्लॉक डायग्राम। तो सबसे पहले होता है इसमें 5 पॉइंट होते हैं। जैसे पहला है क्रिप्स इनपुट, जो भी आप सिस्टम को इनपुट देते हो उसे क्रिप्स इनपुट कहते हैं। फिर वो जाता है फजीफिकेशन के पास। फजीफिकेशन जो क्रिप्स फॉर्म से फजी सेट्स में जो कन्वर्ट करता है उसे फजीफिकेशन कहते हैं। फिर वो इंटरफेरेंस इंजन के पास जाता है। इंटरफेरेंस में फजी रूल अप्लाई किया जाता है। फिर उसके बाद वो डीफजीफिकेशन के पास जाता है। ठीक उसके बाद वो क्रिप्स आउटपुट के पास जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं क्रिस्प इनपुट होता क्या है। इंटरफेस इंजन वर्क विथ फजी रूल, द इंजन टेक इनपुट एंड जनरेट आउटपुट। जो क्रिस्प इनपुट होता है वो यूजर से इनपुट लेता है, फिर उसे फजी रूल अप्लाई करके उसे आउटपुट मतलब फजीफिकेशन के पास भेज देता है। फजीफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्रिस्प सेट को फजी सेट में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि क्रिस्प इनपुट वैल्यू को लिंग्विस्टिक वैल्यू में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद वो फजी रूल के पास, फजी रूल इंटरफेरेंस इंजन के पास जाता है। जो फजी रूल होता है, फजी रूल एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जिसमें इफ या देन स्टेटमेंट यूज किया जाता है। तो जो भी डेटा इन्फ्रेंस इंजन के पास जाता है उससे फजी रूल अप्लाई होता है। फिर फजी रूल अप्लाई होने के बाद उस पर इन्फ्रेंस इंजन एक सिस्टम होता है जिसपे फजी रूल के अकॉर्डिंग वो जो भी आपने इनपुट दिया है वो उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर जनरेट करता है और फिर आउटपुट देता है। इन्फ्रेंस इंजन के बाद आपका जो इंफॉर्मेशन वो डीफजिफिकेशन के पास जाता है। डीफजिफिकेशन का काम है वो जो फजी सेट है उसे क्रिस्प आउटपुट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर लास्ट स्टेप होता है क्रिस्प आउटपुट। क्रिस्प आउटपुट एक लॉजिकल सिस्टम होता है जो फजीफिकेशन के बाद मतलब डीफजिफिकेशन के बाद उसे आउटपुट में कन्वर्ट करता है एज अ फजी सेट इनटू क्रिस्प सेट। अगला क्वेश्चन है डिजाइन अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म इमेज प्रोसेसिंग टू लोकेट ऑब्जेक्ट विथ इन अ स्क्रीन। टू फजी सेट रिप्रेजेंट अ ट्रेन एंड प्लेन आर इमेजेस। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया जिसमें दिया है प्लेन टू 0.2 बर्ड है, 0.3 एप्पल, 0.9 बाइक, 1 अपॉन इंजन एंड 0.1 रोज है। ठीक उसी से ट्रेन दूसरा है ट्रेन है जिसमें 0.2 बर्ड है, 0.6 एप्पल, 0.7 अपॉन बाइक, 0.3 अपॉन इंजन एंड 0.8 अपॉन रोज। तो ये क्वेश्चन है। फिर जिसमें से इसका सॉल्यूशन है, जैसे पहला है प्लेन यूनियन ट्रेन है। ठीक है, तो इसमें हमें यूनियन मतलब मैक्सिमम, यूनियन में मैक्सिमम निकालना होता है। मैक्सिमम जो प्लेन में और ट्रेन में दिया था उन दोनों के बीच का जो कंपैरिजन करेंगे फिर उसमें से हमें मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, तो प्लेन और ट्रेन के बीच में हमें यूनियन निकालना, तो प्लेन ये रहा और ट्रेन ये रहा। ट्रेन में से देखिए पहला है 0.2 अपॉन बर्ड और ट्रेन में 0.2 अपॉन बर्ड, दोनों कॉमन है तो दोनों में से एक हम कोई लिख लेंगे। फिर उसके बाद अगले स्टेप पे आते हैं 0.3 अपॉन एप्पल है और 0.6 अपॉन एप्पल। तो इसमें सबसे बड़ा जो है वो 0.6 है तो हम 0.6 को लिख लेंगे। ठीक उसी तरह आगे 0.9 अपॉन बाइक है और 0.7 अपॉन बाइक है। तो इसमें जो मैक्सिमम हमने यूनियन निकालना है इसमें जो मैक्सिमम होता है तो इसमें 0.9 सबसे बड़ा है तो हम उसे लिख लेंगे। फिर अगला है 1 अपॉन इंजन, फिर प्लेन में, और 0.3 अपॉन इंजन ट्रेन में है। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 1 अपॉन इंजन है तो हम इसे 1 अपॉन इंजन लिख लेंगे। फिर उसके बाद अगले स्टेप पे आएंगे तो प्लेन में 0.1 रोज है और ट्रेन में 0.8 अपॉन रोज है। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 0.8 है तो हम 0.8 को लिख लेंगे। तो ये रहा हमारा प्लेन यूनियन ट्रेन का आंसर। अब अगले पॉइंट्स पे आते हैं प्लेन इंटरसेक्शन ट्रेन। इंटरसेक्शन मतलब मिनिमम वैल्यू। जैसे हमने यूनियन निकाला था ठीक उसी तरह इंटरसेक्शन निकालेंगे, लेकिन इंटरसेक्शन में होगा मिनिमम वैल्यू। पहले प्लेन में देखते थे 0.2 अपॉन बर्ड है और ट्रेन में भी 0.2 अपॉन बर्ड है, दोनों वैल्यू सेम है, किसी एक को हम यहाँ पे लिख लेंगे।
फिर आगे देखते हैं, प्लेन में 0.3 अपॉन एप्पल है, फिर ट्रेन में 0.6 अपॉन एप्पल है। तो इसमें हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो 0.3 अपॉन एप्पल है, तो हम उसे लिख लेंगे। फिर अगला देखेंगे 0.9 और 0.7, तो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू 0.7 है, तो हम 0.7 को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद अगला देखेंगे 1 अपॉन इंजन है, फिर 0.3 अपॉन इंजन है। इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू 0.3 है, तो हम 0.3 अपॉन इंजन को लिखेंगे। ठीक, उसके बाद 0.1 अपॉन रोज है और 0.8 अपॉन रोज है, तो मिनिमम वैल्यू लिखना है, तो 0.1 अपॉन रोज हम लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर है प्लेन इंटरसेक्शन ट्रेन का। अब अगला है प्लेन यूनियन कंपोनेंट ऑफ प्लेन। तो प्लेन यूनियन कम्प्लीमेंट ऑफ प्लेन का निकालना। कम्प्लेन मतलब वन माइनस प्लेन, ठीक है। तो जब प्लेन का निकालना, तो हम इस जितने भी वैल्यू दिए हम उन सभी में से ये वन माइनस कर देंगे। जैसे 0.2 है, तो इसमें से अगर 1 माइनस करेंगे तो 0.8 आएगा। ठीक, उसी तरह अगर हम इसमें से 0.3 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.7 आएगा। 0.9 में से 1 माइनस करेंगे 0.1 आएगा, और 1 में से 1 करेंगे 0 आएगा, और फिर 0.1 में से माइनस करेंगे 0.9 आएगा। ठीक है, तो हमें यूनियन निकालना है। यूनियन मतलब मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है हम उसे लिखेंगे। तो हमने कॉम्प्लीमेंट प्लेन और प्लेन के बीच में हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो 0.2 को जब हमने 1 से माइनस किया तो 0.8 आया। इन दोनों में से 0.8 मैक्सिमम वैल्यू है, हम उसे मैक्सिमम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और फिर प्लेन और कॉम्प्लीमेंट प्लेन के बीच में जब कंपेयर किया तो 0.3 और 0.7 में से 0.7 मैक्सिमम वैल्यू आई, हमने इसे यहाँ लिख लिया। ठीक, उसी तरह हमने इन सभी वैल्यूज़ को, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी आई है हमने उसे यहाँ पे लिखा है। अगला क्वेश्चन है ट्रेन इंटरसेक्शन ट्रेन का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब जो वन माइनस ट्रेन, मतलब 1 माइनस में से, मतलब ट्रेन ये है तो इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। जैसे 0.2 बाई बर्ड है, तो इसमें से हम अगर 1 माइनस करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। अब 0.6 है तो इसमें 1 माइनस करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। और ये बाइक है 0.7 है, -1 करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह इन सबको करेंगे। फिर उसके बाद ट्रेन इंटरसेक्शन ट्रेन है, तो उसमें से हम इंटरसेक्शन मतलब हम मिनिमम खोज रहे हैं। ठीक है, तो 0.2 में से अगर 0.2 हम दोनों बराबर है, उसमें से 0.2 है, हमने जब इसका इंटर कॉम्प्लीमेंट निकाला तो 0.8 आया था। तो 0.8 0.2 में से मिनिमम कौन है 0.2, तो 0.2 को हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक, उसी तरह 0.6 है, इसका कॉम्प्लीमेंट 0.4 आया था, तो 0.6 और 0.4 में मिनिमम कौन सा हुआ 0.4, तो हम यहाँ 0.4 लिख लेंगे। ठीक, उसी तरह 0.7 में से अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे प्लेन का, सॉरी ट्रेन का, तो हमारा आएगा 0.3। 0.7 और 0.3 में से मिनिमम जो होता है हम उसे यहाँ लिख लेंगे, 0.3 मिनिमम है। ठीक, उसी तरह हमने आगे सभी किए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फजी लॉजिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना के बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।